ओके तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आराम से, कोई घाई गड़बड़ नहीं है। मैं अगर चाहता ना तो मैं आपको पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सिखाता, फिर मैं आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल सिखाता, बट मैं चाहता हूं कि हर सम में आप सीएफ और पीआई निकालने का प्रैक्टिस करो। भले ही पीआई में कुछ आएगा नहीं, बट फॉर्मूला लिखने का प्रैक्टिस होगा, फाइनल आंसर लिखने का हैबिट बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। टाना टाना टाना। चलो दोस्तों क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया है बच्चों, ध्यान से देखना प्लीज। हाँ, गिवन यहां पे आपको दिया है 9d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 18 dy बाई dx प्लस माइनस 16y इज इक्वल टू 0। देख मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन आपको ज्यादा करके इस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, हालांकि आजकल देते नहीं है, बट अगर दिया तो बोम्बा बोम नको। तो क्वेश्चन को पहला छोटा कर, कैसे छोटा करने का सर नहीं याद आ रहा। देख मैंने लिखाया था, याद कर क्या लिखाया था बेटा, मैंने क्या लिखाया था, मैंने लिखाया था पुट d बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी। हाँ सर याद आया, d बाई डी एक्स को कैपिटल डी पुट कर। चलो तो ये कैसे दिखाई देगा बताओ मुझे, ये कैसे दिखाई देगा। 9 ये d स्क्वायर है ना, तो d स्क्वायर आएगा इधर, आगे का y जो है ये वैसे का वैसा रहेगा, प्लस 18 ऐसे क्या ऐसा रहेगा, d बाई डी एक्स है मतलब कैपिटल डी वाई माइनस 16y इज इक्वल टू 0। आराम से, कोई धक्का बुक्की नहीं है, पहला सम है, मास्टर बनना है अपने को। अब दोस्तों क्या करते हैं हम लोग y को कॉमन लेते हैं, इज इक्वल टू 0। चलो y को कॉमन लो तो ये दिखाई देगा 9d स्क्वायर प्लस 18d माइनस 16। वेरी गुड। अब दोस्तों मुझे बताओ ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का नाम क्या है। पहला सम है, अब इतने सम करेंगे तो याद हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर d दिख रहा है मतलब ब्रैकेट का नाम है फंक्शन ऑफ d। ओके, आगे का y वैसे ही लिखो, इज इक्वल टू 0। राइट, क्लियर है 100%। वेरी गुड। अब दोस्तों मुझे बताओ, अब हम लोगों को क्या निकालना है। सबसे पहले हम लोगों को CF निकालना है। CF क्या निकालना है, CF। तो बताओ मुझे CF का फॉर्मूला क्या होता है। CF का फॉर्मूला सोचो सोचो सोचो। यस, CF का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CF का फॉर्मूला होता है फंक्शन ऑफ D को इक्वल टू 0 करने का। याद आया, फंक्शन ऑफ D कौन है, फंक्शन ऑफ D इक्वल टू 0 कर देने का, जास्त डोक्याला टेन्शन द्यायचं नाही। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ D कौन है, ये ब्रैकेट, तो 9d स्क्वायर प्लस 18d माइनस 16 इज इक्वल टू 0। फंक्शन ऑफ D कौन है, ये ब्रैकेट है ना, बराबर है, तो इज इक्वल टू 0। अब भाई साहब कैलसी वाले बाबा को बुलाओ। क्यों, क्योंकि आपको याद है कैलकुलेटर पे डिग्री 2 डिग्री 3 के सम सॉल्व होते हैं, राइट। तो ये आपके आराम से सॉल्व होंगे। अच्छा कैसे होते हैं इसका भी वीडियो आपने देख लिया है, तो मैं अभी फटाफट इसको सॉल्व करता हूं, राइट। तो इधर देखो, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैलसी पे मैं आपके सामने ही कर रहा हूं। 9 18 16, 9 18 माइनस 16 आएगा, राइट। तो आंसर मुझे मिला 2/3 माइनस 8/3। तो दोस्तों मुझे दो आंसर मिले। क्या आंसर मिला, 2/3 माइनस 8/3। देखो पहले ही आंसर मुझे फ्रैक्शन में मिले, डरने का नहीं। कितने आंसर चाहिए थे, 2 ही लगेंगे। क्यों, क्योंकि पावर 2 है, राइट। तो बराबर मिला। तो अभी मुझे बताओ मेरा CF क्या आएगा। CF क्या फॉर्मूला था, याद करो। ये टाइप 1 है, कौन सा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। आई नहीं है मतलब रियल, और दोनों के दोनों वैल्यूज अलग है मतलब डिफरेंट, मतलब डिस्टिंक्ट। तो फॉर्मूला था C1 e रेस टू एक्स प्लस C2 e रेस टू एक्स। कुछ याद आया। और x के बाजू में क्या लिखने का, यहां पे लिखने का 2/3x, यहां पे लिखने का माइनस 8/3x। हो गया भाई साहब CF तैयार।
अभी हमें क्या चाहिए, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे पीआई। क्या सॉल्व करेंगे, पीआई, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। चलो पीआई, देख प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। भले ही पीआई का आंसर 0 आएगा, वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, फॉर्मूला बाय हार्ट होगा, फाइनल आंसर लिखने का प्रैक्टिस होगा। क्या फॉर्मूला है पीआई का, बता। 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स, राइट। कुछ याद आया, 1 अपॉन एफ ऑफ डी, एफ ऑफ एक्स। मुझे बताइए एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, अरे राइट हैंड साइड, इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड, बराबर है। और राइट हैंड साइड क्वेश्चन में कितना दिया है, राइट हैंड साइड क्वेश्चन में दिया है 0, मतलब एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, 0 दिया है, राइट। क्लियर है। अब मुझे बता, सो 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी क्या है, फंक्शन ऑफ डी मतलब ये ब्रैकेट 9d स्क्वायर प्लस 18d माइनस 16 इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है 0। अब मुझे बताओ 0 के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो भाई साहब मुझे मेरा पीआई मिल गया, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, ठीक है। तो यहां पर टकाटक मिल गया है पीआई। अब प्रैक्टिस क्या फाइंड करना है, फाइनल आंसर लिखने का। अब दोस्तों आंसर कैसे लिखेंगे बताओ मुझे, आंसर y इज इक्वल टू CF प्लस पीआई, राइट। चलो तो y इज इक्वल टू ये टाइप में पीआई 0 है, बाकी हर इस पे थोड़ी 0 होगा। तो C1 CF मतलब ये वैल्यू, तो C1 e रेस टू 2/3x प्लस C2 e रेस टू माइनस 8/3x प्लस पीआई का वैल्यू 0। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो दोस्तों समझ में आया, मजा आ रहा है, सच्ची बताओ। अपने दोस्तों को रिकमेंड किया कि नहीं किया अपना एप्लीकेशन, चलो जल्दी जाके एप्लीकेशन दोस्तों को रिकमेंड करो, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, टेंशन नहीं लेने का। पावर कौन सा दिख रहा है, पावर 3 दिख रहा है, मतलब डी का कितना वैल्यू मिलेगा, डी का 3 वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। तो चलो अब मुझे बताओ, क्या मुझे क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा, नहीं भाई साहब, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी स्मॉल है, क्योंकि क्वेश्चन को छोटा करके ही दिया है उन्होंने। डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर प्लस 4d, ओके, y इज इक्वल टू 0, राइट। चलो अभी आप मुझे बताओ कि क्या करेंगे। यस सर, इसको ही बोलते हैं फंक्शन ऑफ डी। ये ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट, ब्रैकेट को बोलते हैं फंक्शन ऑफ डी। उसके बाजू में है y इज इक्वल टू 0, राइट। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे CF। तो बेटा CF का फॉर्मूला क्या है, सोचो सोचो, कुछ नहीं करने का, फंक्शन ऑफ डी को इक्वल टू 0 करने का, फंक्शन ऑफ डी को इक्वल टू 0 करने का। तो मुझे बताओ फंक्शन ऑफ डी क्या है, डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर प्लस 4d इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर। क्यों, अरे बाबा पावर 3, पावर 2, पावर 3 कैलसी पे सॉल्व होता है, ठीक है। तो चलो मोड 5 4, अच्छा ये भी सिखाया है कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करने का, वीडियो देख लेना, ठीक है, अवेलेबल है। ओके, पहला वैल्यू डालोगे 1, दूसरा डालोगे -4, तीसरा डालोगे 4 और चौथा डालोगे 0, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है ना, तो 0। तो ये आया आंसर। देखो आपको डी का वैल्यू मिला 2, उसके बाद मिला 0, ओके, और उसके बाद इक्वल टू प्रेस किया तो कोई वैल्यू मिला ही नहीं, हमें सिर्फ 2 ही वैल्यू मिला, बट हमें 3 वैल्यू चाहिए। तो तीसरा वैल्यू क्या लेने का, जो लास्ट वैल्यू मिला ना कैलकुलेटर पे, उसको रिपीट करने का। प्लीज ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इसका पावर 3 है, पावर 3 है मतलब डी का 3 वैल्यू चाहिए, बट कैलकुलेटर ने आपको 2 ही वैल्यू दिया, 2,0, मतलब x1 दिया 2 और x2 दिया 0, इतना ही दिया। फिर भाई साहब x3 हम लोग खुद लेंगे 0, समझ में आ गया। अगर सपोज कैलकुलेटर पे वैल्यू मिलता -1 2, तो अगला वैल्यू लेते 2, क्लियर है। तो इसलिए मैंने तीसरा वैल्यू लिया है 0, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को कभी कभी कोई कैलसी पे ना ऐसा देता है 0 2,
फिर वो 2 रिपीट करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा लिख लो अच्छे से, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अब इसके आगे CF कैसे निकालेंगे बेटा, प्लीज देखो। तो CF का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, इसके अंदर मुझे बताओ बेसिकली ये कौन सा टाइप है भाई साहब। ये देखो, ये जो है ना, ये 2 जो है ये अकेला है, ये अकेला है। तो अकेला है मतलब क्या, C1e⁻x, राइट। और वो जो 2 है, वो 2 हम लोग यहां पर लिखेंगे, राइट। आपको इतना तो याद है ना, टोटल 3 वैल्यू मतलब 3 कांस्टेंट लगेगा, C1 C2 C3। अब मुझे बताओ, ये जो बचे हुए 2 है, ये जो बचे हुए 2 है, ये जोड़ी में है मतलब रिपीटेड है। तो रिपीटेड का फॉर्मूला क्या था, याद करो। रिपीटेड का फॉर्मूला था C2 + C3, राइट। और यहां पे हम लोगों ने लिखा था e⁻x। अच्छे से प्रैक्टिस कराया था मैंने पहले लेक्चर में, ठीक है। तो 0 है तो यहां पे आएगा 0, ओके। और दोस्तों यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, x। तो दोस्तों यहां पर ये मेरा CF बन के तैयार है। अच्छा सर, आपने ये बहुत अच्छे से बताया, पहला लेक्चर, इसके पीछे वाला लेक्चर ना क्वालिटी देखना, पूरा देखना, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों CF मिल गया। अभी मुझे क्या चाहिए, PI। तो PI का फॉर्मूला बताओ, PI का फॉर्मूला क्या आता है बताओ। PI का फॉर्मूला 1 फंक्शन ऑफ D लिखा इंटू फंक्शन ऑफ X, राइट है बेटा। तो क्या करेंगे, तो फंक्शन ऑफ X है, our function of X is what, 0, right। फंक्शन ऑफ X is equal to 0 मतलब क्या, देख मैं वापस बोलता हूं, ये जो भी मैंने लिखा है ना, इसका मतलब होता है क्वेश्चन का राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब इक्वल टू क्या, वो वाला। तो 0 दिया है, देयरफॉर PI क्या हो गया, PI is equal to 1 फंक्शन ऑफ D मतलब क्या, फंक्शन ऑफ D मतलब ये ब्रैकेट, दैट इज d³ माइनस 4d² प्लस 4d इंटू f(x) का मतलब क्या, 0। तो दोस्तों मेरा PI क्या हुआ, मेरा PI हुआ 0। प्रैक्टिस, अरे आज ये टाइप में जब भी राइट हैंड साइड 0 है तो PI 0 ही आएगा। बट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको फॉर्मूला लिखने का प्रैक्टिस होगा, फाइनल आंसर लिखने का प्रैक्टिस होगा। तो फाइनल आंसर क्या होता है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो चलो बताओ, y इज इक्वल टू CF क्या है बेटा, CF मतलब वो वाला आंसर। तो C1e⁻2x प्लस C2 प्लस C3x e⁻0x, राइट। अब कुछ कुछ लोग है ना, ये e⁻0x नहीं लिखते हैं। बच्चे बोलते हैं अरे मेरा आंसर गलत आया, क्यों, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है। एनीथिंग कोणाच्याही डोक्यावर 0 असेल तर उत्तर 1 येतं, तो इसलिए वो लिखते नहीं है, क्योंकि वहां पे वो 1 लिखा नहीं लिखा एक जैसा है। हम लोगों ने लिखा है प्लस PI क्या आया, 0। तो दिस इज माय फाइनल टकाटक आंसर। इजी और डिफिकल्ट बच्चों, मजा आ रहा है, वेरी नाइस, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है। थर्ड क्वेश्चन, तो इधर देखो प्लीज। सबसे पहली बात मुझे बताओ गिवन क्या है। सो गिवन है d³ अपॉन dx³ प्लस 8y इज इक्वल टू 0, राइट। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले अभी इस क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा करना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा, इधर देखो, पुट, इधर देखो कलर बीच में चेंज कर दे, फ्री के कलर है ना। सो पुट d/dx इज इक्वल टू कैपिटल D, राइट। ये हम लोग लिखेंगे। तो ये कैसे नजर आएगा बेटा, ये नजर आएगा d³ प्लस 8y, ओके, इज इक्वल टू 0, बराबर है। अब दोनों में भी y है, मतलब पहली फुर्सत में y बाहर आ गया, तो अंदर बचा d³ प्लस 8, राइट। चलो पावर 3 है, दिख रहा है पावर 3, मतलब कैलसी पे सॉल्व होगा। बट कैलसी पे डालना भी तो आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ऐसे सम कैलसी पे डालने ही नहीं आते। देखो
एक चीज याद रख, एकदम क्लियर है, पावर 2 मतलब ये फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c, और पावर 3 मतलब ये फॉर्मेट ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, राइट। पावर 3 है ना बेटा ये, तो बच्चे बोलते हैं सर वैल्यूज किधर है इसके, तो इधर सुनना, d³ मतलब क्या, x³ है ये, बराबर है, तो d³ लिखा मैंने इधर। अच्छा x² वाला कोई टर्म दिख रहा है क्या, नहीं, तो तू लिख यहाँ पे 0x² प्लस x वाला मतलब d वाला दिख रहा है क्या, नहीं, तो यहां पर लिख 0, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लिखो 0d², राइट, और यहाँ पे लिखो 0d प्लस लास्ट में d है, मतलब इसमें x नहीं है, मतलब कांस्टंट d है, यहाँ पे 8 है, राइट। म्हणजे मला काय सांगायचंय, मला हे सांगायचंय x³ d³ दिसतोय, x² d² दिसतोय का, नाही दिसत, मग 0 लिहा। x म्हणजे d दिसतोय का, नाही दिसत, 0 लिहा। ह्याच्यामध्ये कुठलाच अल्फाबेट नाहीये, x नाहीये, म्हणजे कांस्टंट आहे, मग कांस्टंट 8 दिसतोय। तो अब मुझे बताओ a का वैल्यू क्या, a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, सो a इज 1, b का वैल्यू यहाँ पर 0 है, सो b इज 0, c का वैल्यू यहाँ पर 0 है, सो c इज 0, d का वैल्यू यहाँ पर 8 है, सो d इज 8। तो दोस्तों ये मैंने पहली बार और आखिरी बार बताया है कि कैसे लिखा जाता है, बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं, ठीक है। तो चलिए ये डाउट अगर आपका क्लियर हुआ है तो अभी हम लोग इसको कैलकुलेटर पे दना 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 डाल के खत्म कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 1008। तो आंसर मिला -2। ओ माय गॉड, आंसर देखो क्या मिला है बच्चों, वेरी नाइस आंसर मिला है। आंसर ऐसा टका आया है कि -2 मिला है, और कैलसी पे देखो ऐसा मिला है 1 प्लस √3i ऐसा मिला, और आगे हमने देखा तो मिला 1 माइनस √3i। कैलसी पे ऐसा मिला है, कैलकुलेटर पे ऐसा मिला है। अब दोस्तों हमेशा याद रखना, अगर आंसर i वाला मिला तो वो रिपीट ही मिलता है, i वाला आंसर रिपीट मिलता है, तो इसको ऐसा नहीं लिखने का, तो इसको ऐसा लिखने का -2 1 प्लस √3i, और यहां पे ही माइनस दे देने का। समझ में आ गया मतलब में क्या बोलता है भाई, ध्यान से सुन, इधर सुन, अगर i वाला आंसर सेम नंबर्स का 2 बार मिला तो प्लस माइनस ना इधर ही दे देने का, समझा। तो ऐसा अलग अलग लिखते नहीं बैठने का, समझा कि नहीं समझा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मुझे बता, क्या तुझे कोई वैल्यू रिपीट करना पड़ेगा क्या, देख पावर क्या है भाई साहब, पावर 3 है, तुझे 3 वैल्यूज मिले क्या, यस, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब एक प्लस में एक माइनस में, तो ये 2 हो गया, और ये एक तीसरा। अब इसको सॉल्व कैसे करेगा, ये देखिए बेचारा तो अकेला बैठा है रे, अकेला है, अकेला है, कोई आई नहीं है, मतलब CF का फॉर्मूला क्या होगा, C1e⁻x, राइट, और वो -2 हम लोग यहां पर दे देंगे। चलो डाउट क्लियर है। प्लस अच्छा ये कौन सा टाइप है, देख याद रख टाइप 3 है, क्योंकि ये आई वाला है, मतलब इमेजिनरी है और डिस्टिंक्ट है, मतलब सेम 2 बार आया है क्या, नहीं आया, बराबर है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर टाइप 3 और टाइप 4 समझता ही नहीं है, अगर इतना ही मिला ना तो टाइप 3, बट यही अगर वापस मिला ऐसा ऐसा वापस मिला, मतलब प्लस माइनस 2 बार, तो टाइप 4। क्लियर आहे भाई, डोक्यात गेलं पाहिजे, तोशिप ट्युटोरियल्सचा विद्यार्थी आहेस तू, ठीक है। तो चल इसको सॉल्व कैसे करेंगे, याद कर कैसे बोला था, e⁻x लिख, यहां पे cos x लिख, प्लस यहां पे sin x लिख, राइट। चल अभी मैंने बोला था अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू 1 है तो 1 यहां पे लिख, बीटा का वैल्यू √3 है तो √3 यहां पे लिख, ठीक है। और आगे क्या चिपकाएगा, यहाँ पे आएगा एक कांस्टेंट, यहाँ पे आएगा दूसरा कांस्टेंट, अब नाम क्या देगा, 1 इधर हो गया ना, 1 तो इधर हो गया, तो इधर आएगा C2 और इधर आएगा C3, तो भाई साहब ये बन गया तेरा टकाटक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए, पी आई, क्या चाहिए, पी आई, तो पी आई का फॉर्मूला कौन बताएगा,
पीआई का फॉर्मूला है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, राइट। देख मेरे भाई, फंक्शन ऑफ डी मतलब ब्रैकेट, ये ब्रैकेट होता है फंक्शन ऑफ डी, राइट। इस ब्रैकेट को ही बोलते हैं ना भाई साहब फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0, राइट है, क्लियर है, ठीक है। अब मुझे बता फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या, मतलब राइट हैंड साइड, क्वेश्चन का राइट हैंड साइड 0 है, सो गिवन, ये लिखने का बेटा, हाँ इसे हैबिट होता है क्वेश्चन को लास्ट तक खींचने का। फंक्शन ऑफ डी, सॉरी मला माफ करा, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स 0 है ना, तो पीआई भी 0 हो जाएगा। कैसे, क्या 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी क्या है, डी क्यूब प्लस 8, ये मैं आपको अभी से हैबिट लगा रहा हूं, इनटू ये वाला आंसर 0, तो बेटा पीआई भी क्या हो गया, पीआई हो गया 0। अभी तुम लोग स्मार्ट हो गए हो, अब मुझे बताओ फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, आंसर कैसे लिखोगे, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, राइट। चलो तो y इज इक्वल टू सी एफ मतलब क्या रे, सी एफ मतलब ये ब्रैकेट, अब इतना बड़ा महीने लिखते बैठेगा, आप चुपचाप यहाँ पे लिखो प्लस 0 मतलब ये वाला आंसर, खत्म। तो दैट वुड बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा, मजा आया। अब नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ सम्स देखेंगे, टेंशन वेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग मजेदार सम्स के साथ। डाउनलोड दी ऐप तोशिप ट्यूटोरियल्स, अगर ऐसा ही कंटेंट आपको देखना है फुल डिटेल में, एक एक बारकाई बताई जाएगी, ठीक है। पूरा कोर्स अवेलेबल होने वाला है अपने एप्लीकेशन के ऊपर, गूगल प्ले स्टोर, iOS दोनों के ऊपर अवेलेबल है। बाय बाय।